कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.। आज की क्लास में इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझी है तो आप उस प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो देखो दशमलव का मतलब होता है 10वां भाग, मतलब एक पूर्ण का 10वां भाग। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे दशांश। देखो दशांश को समझने के लिए हम एक चित्र का प्रयोग करेंगे। इस चित्र को आप लकड़ी का एक टुकड़ा समझ सकते हो। इस लकड़ी के टुकड़े को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने बराबर भागों में? 10। अब मान लीजिए इन 10 बराबर भागों में से मैंने एक भाग को छायांकित कर दिया। एक भाग को क्या कर दिया? छायांकित। तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? ये हमने प्रश्नावली 7 में अच्छी तरह से भिन्न के बारे में पढ़ा है। तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हो? भिन्न के रूप में टोटल टुकड़े कितने हैं? टोटल टुकड़े 10 हैं। तो 10 को तो हम हर में लिखेंगे। उनमें से कितने टुकड़े छायांकित हैं? एक टुकड़ा, उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो इसको भिन्न में हम इस प्रकार से लिखते थे। अब इसी को हम एक नए तरीके से लिख सकते हैं। नया तरीका क्या है? यहाँ पर ठीक है 1 और यहाँ 0, यानी कि 0.1 तो इसी भिन्न को हमने नए तरीके से लिखा और जो लिखने का ये नया तरीका है वही क्या है? आपके दशमलव है। वही क्या है? दशमलव। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लकड़ी के कितने टुकड़े थे? 10 टुकड़े। हमने 10 टुकड़ों में से एक टुकड़ा क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। मतलब 10 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लिया। तो इस एक टुकड़े को हम क्या कहेंगे? एक दशांश। क्या कहेंगे? एक दशांश। ठीक है। अगर मान लो हमने यहाँ पर 2 भागों को छायांकित कर दिया, अब आप इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे? तो देखो टोटल कितने टुकड़े हैं? 10। ये हमने 10, ठीक है। अब 10 में से कितने टुकड़े छायांकित हैं? 2 टुकड़े छायांकित हैं। तो ये हमने इसको भिन्न के रूप में लिख दिया। अब इसको हम एक नए तरीके से लिखेंगे। तो नया तरीका क्या होगा लिखने का? 0.2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया 2 दशांश। क्या हो गया? 2 दशांश। इसका मतलब ये है कि लकड़ी के 10 बराबर टुकड़ों में से 2 टुकड़े हमने लिए हैं। 2 टुकड़े हमने क्या किए हैं? छायांकित किए हैं। अगर हम 3 टुकड़ों को छायांकित कर दे तो फिर आप इसको कैसे लिखोगे? पहले तो भिन्न में टोटल कितने टुकड़े हैं? 10 में से 3 टुकड़े क्या कर दिए? छायांकित कर दिए। और नए तरीके से कैसे लिखोगे? 0.3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमारे पास 10 बराबर टुकड़े थे, उनमें से हमने 3 टुकड़ों को क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 3 दशांश। क्या पढ़ेंगे? 3 दशांश। यदि आपसे मैं कहूं कि 6 दशांश तो आप क्या लिखोगे? 6 दशांश। 6 दशांश। इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे 6/10 या फिर कैसे लिखोगे? 0.6। तो इस प्रकार से जो लिखने का नया तरीका हम सीख रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? दशमलव कहेंगे। और ये आपके क्या होगा बेटा? ये आपके दशांश होगा। मतलब दशमलव के जस्ट बाद वाला जो नंबर है उसे हम क्या कहेंगे? दशांश कहेंगे। क्या कहेंगे? दशांश। यानी कि 10 बराबर हिस्सों में से जितने हिस्से आप ले रहे हो वो उसका क्या है? दशांश है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। क्या करेंगे? संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर दशमलव। अब बेटा दशमलव को आपको क्या करना है? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा आप भली भांति परिचित हो संख्या रेखा से। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 0.3 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। 0.3 को संख्या रेखा पर। तो कैसे दर्शाएंगे? पहले तो एक संख्या रेखा बनाएंगे।
बना ली संख्या रेखा। अब हम बराबर अंतर में क्या लेते थे, देखो यहाँ तो 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर 4, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ है 0.3। अब बताओ 0.3 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में 10 बराबर हिस्से कर लेंगे। कितने बराबर हिस्से, 10। देखो 1, ये हमने 10 बराबर हिस्से कर लिए। कितने बराबर, आपको बिल्कुल माप के करने, कर लिए 10 बराबर। अब यहाँ तो 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे, ठीक है। तो देखो हमें 0.3 दर्शाना था, ये आ गया। यहाँ हम इस प्रकार से गोला कर देंगे और 0.3 को हम इसमें क्या करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से आप दर्शा सकते हो, जैसे मैंने एक संख्या रेखा बनाई है, ठीक है। अब संख्या रेखा पर क्या दर्शाना है, 0.3। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 0, फिर यहाँ 0.1, 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5। किसको दर्शाना है, 0.3 को। तो ये रहा आपके 0.3। तो हमने क्या किया, 0.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 2.3 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, 2.3 को, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे 2 से। देखो 2.3 है ना, तो 2, फिर 2.1, फिर 2.3, फिर 2.4, फिर 2.5। देखो 2.3 दर्शाना है, ये 2.3, ठीक है। एक और तरीका है, उससे भी आप इसको दर्शा सकते हो, कैसे, ठीक है ना, जो अच्छा लगे ना उसी के हिसाब से दर्शाना है। जैसे एक संख्या रेखा बनाए हमने, ठीक है। अब संख्या रेखा को यहाँ तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे आगे 5, 6, 7, 8, ऐसे, ठीक है। अब देखो हमें क्या दर्शाना था, 2.3। तो देखो बेटा 2.3 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो हम 2 और 3 के बीच में कितने बराबर हिस्से करेंगे, 10। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम 10 बराबर हिस्से कर लेंगे। कितने बराबर हिस्से करेंगे, 10, ठीक है। अब 10 बराबर हिस्से करेंगे, देखो 2 यहाँ है तो फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ऐसे आगे तक चलता जाएगा। 2.3 दर्शाना है, ये हो गया 2.3। तो आप तो ये वाला दर्शा लेना डायरेक्ट सीधा इस तरह से, ठीक है ना। तो दोनों में से किसी भी तरह से आप संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित कर सकते हो, समझ में आ गए। तो इस तरह से आपको 10 किस में दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब देखो आगे है आपके भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना। अब जो भिन्न है ना उसको हम किस में बदलते हैं, दशमलव में। तो देखो जिस संख्या के हर में 10 है, जिस भिन्न के हर में कितना है, 10, उसको तो आप आसानी से बदल सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ है 3/10। अब इसको हमें दशमलव, ये भिन्न है, इस भिन्न को किस में बदलना है, दशमलव में। तो दशमलव में हम अगर हर में 10 है, देखो दशमलव में बदलने के लिए अगर भिन्न संख्या के हर में 10 है तो 10 में 0 कितनी है, 1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर पीछे एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो देखो यहाँ एक ही अंक है तो ये 3, अब एक अंक छोड़ के ये दशमलव लगा देंगे और आगे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो क्या हो गया, ये 0.3। मान लो इस 23 को दर्शाना है 23/10, इसको भी आपको किस में बदलना है, दशमलव में। तो देखो नीचे 10 में कितने 0 हैं, 1 0 है तो पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। कैसे, जैसे 23 है तो पीछे से एक अंक छोड़कर हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये हमने भिन्न को किस में बदल दिया, दशमलव में बदल दिया। जैसे यहाँ आ गया 378 और नीचे 10, ठीक है। तो आसानी से बदल सकते हो। नीचे 0 कितनी है, 1, तो पीछे से एक अंक छोड़ देना है, मतलब 8 यहाँ छोड़ दिया और ये आ गया 37.5।
8। ठीक है, अगर मान लो हर में 10 नहीं है, जैसे यहाँ आ गया 2/5, अब इसको भी आपको किस में बदलना है, दशमलव में। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हर है ना वो 10 बनाएंगे। हर कितना बनाएंगे, 10। अब 10 कैसे बनाएंगे बताओ, 5 को किससे गुणा करें कि 10 बन जाए, 5 को किससे गुणा करो कि 10 बन जाए, 2 से गुणा कर सकते हैं ना, तो 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे और 2 से नीचे भी गुणा करेंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, अब 10 हो गया। अब देखो 10 में एक जीरो है तो एक अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। तो देखो यहाँ तो एक ही अंक है तो इसको छोड़ दो, यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ क्या लग जाएगा, 0। तो इस प्रकार से भिन्न वाली संख्याओं को हम किस में बदलेंगे, 10 में। जैसे मान लो आपके यहाँ आ गया 7/2, ठीक है, अब इसको भी दशमलव में बदलना है। ठीक है, लेकिन देखो हर में 10 नहीं है ना, तो पहले हर में कितना बना लो, 10 बना लो। 10 कैसे बनाओगे, ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 से, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 से गुणा करेंगे। 7 पंजियो 35, 2 पंजियो 10। अब देखो 10 में एक जीरो है ना, तो पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाना है, तो क्या आ गया, 3.5। तो इस प्रकार से भिन्न वाली संख्या को आप किस में बदलोगे बेटा, दशमलव में। अब दशमलव वाली संख्याओं को आप भिन्न में बदल सकते हो। अब दशमलव को किस में बदलना है, भिन्न में। देखो अब दशमलव को भिन्न में बदलना है। अब दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में, जैसे ये ले लेते हैं 0.1। अब इसको आपको भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखो ध्यान दो, दशमलव के पीछे कितने अंक हैं, 1। कितने अंक हैं, 1। तो देखो हम इसको तो लिखेंगे 1। अब देखो बटे में देखो दशमलव के पीछे 1 अंक है, तो 1 लगाकर इस पर 1 जीरो लगा देंगे, तो क्या आ गया, 1/10। जैसे मान लो यहाँ 2.3 है, अब इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 23 का 23। अब बटे में देखो दशमलव के बाद में कितना अंक है, 1 लगाकर इसमें क्या लगा देंगे, 1 शून्य लगा देंगे, तो क्या हो गया, 23/10। मान लो यहाँ है 2.37। ठीक है, अब इसको आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। दशमलव में है, भिन्न में बदल रहा है, तो ये नंबर लिखो 237। अब बाद में देखो दशमलव के बाद में 1 और 1 2 अंक है, कितने अंक है, 2, तो 1 लगाकर कितनी जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। दशमलव के बाद 1 और 1 2 अंक है, तो नीचे 1 लगाकर 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हमने इसको किस में बदल दिया, भिन्न में। जैसे यहाँ पर 3 7 6 5, ठीक है, 3.765, ठीक है, ये वाला है। अब इसको भी भिन्न में बदलना है, पहले ये पूरी संख्या लिखेंगे 3 7 6 5 लिखते हैं। अब नीचे 1 लगा देंगे और दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार से दशमलव वाली संख्या को हम किस में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अब देखो अगला जो पॉइंट है वो है आपके शतांश। अब देखो शतांश का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ कोई भी संख्या लिखी 37 8 5 7, ठीक है। अब बेटा इस संख्या को मैं कैसे पढ़ूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 37,857 ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर दशमलव लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, दशमलव, अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, देखो इसको पढ़ने के लिए दशमलव से पहले जो अंक है उसको तो हम पढ़ेंगे इकाई, ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे दहाई, ठीक है, और यहाँ पढ़ेंगे सैकड़ा, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा। लेकिन दशमलव के बाद के जो अंक हैं, जस्ट ये वाला, ये होता है आपके दशांश और ये होता है आपके शतांश, ठीक है, ये तो है दशांश और ये है शतांश। मतलब दशमलव के बाद का जो पहला अंक है वो तो होगा दशांश और दशमलव के बाद का जो अंक है वो क्या होगा, शतांश होगा। तो इसको हम कैसे पढ़ोगे, 378, देखो इकाई दहाई सैकड़ा
378.57 378.57 मतलब इसको जब दशमलव के बाद की संख्याओं को एक एक पढ़ते हैं, जैसे यहाँ आ गया 4, ये आ गया, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे 4.256 दशमलव के बाद वाली संख्याओं को एक एक पढ़ा जाता है। तो समझ में आ गई है। तो ये हो गया आपके शतांश। शतांश का मतलब देखो, दशांश का मतलब तो 10वां अंश और शतांश का मतलब 100वां अंश। मतलब इसी प्रकार ने एक लकड़ी ली, लकड़ी को 100 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। कितने बराबर टुकड़ों में 100 टुकड़ों में। अब 100 टुकड़ों में से अगर एक टुकड़ा क्या कर देते हैं छायांकित, तो भिन्न क्या बनेगी 1/100 बनेगी। लेकिन इसको अगर हम नए तरीके से मतलब दशमलव के तरीके से लिखना चाहे तो कि 100 टुकड़ों में से एक टुकड़ा छायांकित है। तो देखो इसमें कितनी जीरो है 2, तो पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, एक और एक जीरो लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपके शतांश। शतांश का मतलब 1/100, एक शतांश, 2 शतांश तो 2/100, 3 शतांश तो 3/100 ऐसे आ जाता है। और इसको हम भिन्न दशमलव में इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये होता है आपके शतांश। अब बेटा ये जो संख्या होती है इसको हम स्थानीय रूप में लिखते हैं या स्थानीय मान बोलते हैं, स्थानीय रूप में लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसको स्थानीय रूप में यानी कि सारणी में हम किस प्रकार से लिखते हैं स्थानीय रूप में। तो जैसे ये वाला ही नंबर है, ठीक है ना, इकाई का मतलब सिंगल नंबर 8 लिखेंगे। अब प्लस दहाई, दहाई में 7 है तो 7 और 0 70। अब प्लस सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 तो 3 के 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया। अब पीछे दशमलव के बाद में देखो प्लस दशांश है तो कितना 5 मतलब 5 दशांश मतलब 5/100 प्लस 7 शतांश है, शतांश का मतलब 7/100। तो इस प्रकार से आप इसको स्थानीय मान के रूप में लिखोगे। स्थानीय रूप में लिखोगे, स्थानीय मान सारणी में इस प्रकार से हम लिखेंगे। जैसे एक बार और समझिए, मान लीजिए कोई भी नंबर अपने पास है, ठीक है, जैसे ये वाला नंबर है, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको हमें स्थानीय मान लिखना है, इसका स्थानीय मान सारणी के रूप में। तो बताओ बेटा इसको कैसे पढ़ते हैं। दशमलव के पहले वाली जो संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, इकाई का मतलब सिंगल, दहाई का मतलब 2 और सैकड़े का मतलब 3, ठीक है। और इसके बाद ये दशांश और ये क्या है शतांश, ये तो है दशांश और ये क्या है, ये है शतांश, ठीक है ना। अब देखो कैसे लिखोगे, देखो बेटा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 होता है तो ये हो गया 6 है ना, तो 600 प्लस इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10 होता है तो ये 7 0 प्लस अब इकाई मतलब 1 तो 8 आ जाएगा, प्लस दशांश है ना, तो दशांश से कितने दशांश 7 दशांश तो 7/10, 6 क्या है शतांश, शतांश मतलब 6/100। तो इस प्रकार से हम इसको स्थानीय रूप में लिखते हैं। इकाई का मतलब सिंगल, दहाई का मतलब 2 तो 0 लग जाएगी, सैकड़ा का मतलब 3 तो 2 0 लग जाएगी और एक ही हो गया 3। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। आगे समझ में। अब इसके बाद है आपके दशमलव की तुलना। अब इसके बाद है दशमलव की तुलना। तुलना मतलब कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, ऐसे जैसे हमने भिन्न में भी की थी ना, दशमलवों की तुलना मतलब कौन सा दशमलव बड़ा है और कौन सा दशमलव छोटा है। जैसे 1.37 और इधर 1.34 हमसे पूछा गया है इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, ये बताना है आपको। तो इस बड़ा और छोटा यानी कि तुलना करने के लिए हम दशमलव के आगे से चलते हैं, यानी कि दोनों के आगे वाला नंबर मैच करते हैं। अगर आगे वाला नंबर बराबर है तो फिर दूसरा नंबर मैच करते हैं,
अगर दूसरा नंबर भी बराबर है तो फिर तीसरा नंबर मैच करते हैं। कैसे देखो, ध्यान देना इधर। यहाँ देखो सबसे पहले एक है, यहाँ भी एक है, मतलब दोनों बराबर हैं। तो फिर दूसरा नंबर देखो दशमलव के बाद यहाँ भी 3 है और दशमलव के बाद यहाँ भी 3 है, मतलब ये दोनों भी बराबर हैं। अब तीसरा नंबर यहाँ 7 है और यहाँ कितना है 4, तो 7 और 4 में से कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। तो इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। जिस तरफ बड़ा है उस तरफ ये मुंह खुला हुआ और जिस तरफ छोटा है उस तरफ ये मुंह बंद होता है। जैसे एक और बताते हैं, 0.37 और 0.47। इन दोनों में तुलना करनी है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले पहला अंक देखते हैं 0, यहाँ भी पहला अंक 0 मतलब बराबर है। दूसरा अंक देखेंगे यहाँ 3 और यहाँ 4, तो दोनों में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर क्या है? छोटा है। तो इस प्रकार से हम तुलना करेंगे आगे से। जैसे आ गया 37.3 और यहाँ क्या 3, 7 और 76, 3.76, ठीक है ना। अब बताओ तुलना करने के लिए सबसे पहले पहला अंक कितना 3 और यहाँ पहला अंक कितना 3 बराबर है। यहाँ दूसरा अंक कितना 7, लेकिन दशमलव से पहले है और यहाँ दशमलव से पहले दूसरा अंक नहीं है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा है और वो वाला छोटा है। तो इस प्रकार से हम दशमलव की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद हम समझेंगे दशमलव का प्रयोग। दशमलव का प्रयोग कहाँ होता है? दशमलव का प्रयोग, ठीक है ना। सबसे पहले हम करते हैं धन में। धन मतलब पैसा, रुपया, रुपयों में करते हैं, धन में करते हैं, ठीक है ना। कैसे देखो, हम जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं बेटा? 100 पैसे होते हैं। अगर मैं कहूं कि 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 1 रुपये में तो 100 पैसे। अब 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं? तो ये होते हैं 1/100। अगर हम पैसे को रुपए में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? 100 का भाग लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ? मतलब इसको दशमलव में बदलो, 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव, मतलब 1 और 1 और जीरो लगा देंगे दशमलव और आगे भी जीरो लगा देंगे और क्या हो गया? रुपया। मतलब 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 0.01 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 65 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 65 पैसे में, तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए आप 1/100 से उसको क्या करोगे? गुणा करोगे, ठीक है। तो गुणा करो, देखो 65 एकम 65/100। अब 100 का भाग लगाएंगे, मतलब 2 जीरो है ना, तो पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, मतलब 5, 6, 2 अंकों के दशमलव 0 और ये क्या हो जाएगा? रुपये हो जाएगा। तो 65 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 0.65 रुपए होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से धन में हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में 1/100 क्या होते हैं? रुपये होते हैं। ये तो भिन्न में है और ये दशमलव में है, ठीक है। तो 65 पैसे में 65 बता 100 रुपए होंगे, ये तो भिन्न में है और ये किसमें है? दशमलव में है। तो इस प्रकार से धन में किसका प्रयोग किया जाता है? दशमलव का प्रयोग किया जाता है। अब धन के बाद देखो लंबाई में कैसे प्रयोग करोगे? लंबाई में, लंबाई, अब बेटा लंबाई में देखो, लंबाई में क्या होगा कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो अब याद करो। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं कहूं कि 1, तो फिर 1 सेंटीमीटर में क्या होगा? 1 सेंटीमीटर में क्या होगा? 1/100 मीटर होगा। 1/100 क्या होगा? मीटर। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो
1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। अब इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे तो 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, एक अंक और चाहिए तो 0, तो 2 अंक हो गए, दशमलव 0 और ये क्या हो गया, मीटर हो गया। अब मैं तुमसे कहूं कि 35 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। 35 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1/100 से क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है। तो देखो 35 एकम 35/100। अब देखो मतलब दशमलव में बदलना है तो 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, मतलब 2 अंक हैं 3 5 दशमलव 0 और ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लंबाई में भी किसका प्रयोग करते हैं, दशमलव का प्रयोग करते हैं। बड़ी राशि से छोटी राशि में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी राशि से या इकाई से बड़ी इकाई में जाना है तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो धन में हो गया, लंबाई में हो गया। अब देखो भार में, वजन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। भार तोल माप होता है ना, देखो भार में यानी कि या वजन कह सकते हो, वजन में हम जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो बताओ बेटा 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1/1000 ग्राम होगा, 1000 किलोग्राम होगा, ठीक है ना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1/1000। अब मैं तुमसे कहूं कि 38 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो फिर 38 को क्या करेंगे, 1/1000 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करो, 38 एकम 38 बटा कितना, 1000। अब 1000 का भाग लगाओ तो देखो मतलब दशमलव में बदलो, तो 1000 में कितनी जीरो है, 1 2 3, तो पीछे से 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। मतलब यहाँ तो 2 अंक हैं तो 1 अंक और 0 दशमलव, यहाँ क्या लग जाएगा, 0। 3 अंक छोड़ दिए हमने, दशमलव लग गया और ये किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा किलोग्राम में। तो वजन में इस प्रकार से हम किसका प्रयोग करते हैं, दशमलव का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो अगला पॉइंट हम समझेंगे, दशमलव संख्याओं को जोड़ना। ये आपको बेटा कम समझ में आ रहा हो तो भी चिंता मत करो, जब हम प्रश्नावली करेंगे ना ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो दशमलव का जोड़, हम जोड़ेंगे दशमलव संख्याओं को, तो कैसे जोड़ते हैं, ध्यान देना इधर। जैसे 0.36 प्लस और 0.36, 36 नहीं पढ़ेंगे इसको, 0.36 दशमलव के बाद की संख्याओं को सिंगल पढ़ा जाता है, और यहाँ 1.72, इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो सबसे पहले इसको लिखेंगे 0.36। अब इनको लिखेंगे तो देखो यहाँ 1 और दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, फिर 7 6, तो देखो ये इकाई, ठीक है, और ये दशांश और ये शतांश। देखो इकाई के स्थान पर इकाई, दशमलव के स्थान पर दशमलव, दशांश के स्थान पर दशांश और शतांश के स्थान पर शतांश होना चाहिए। अब प्लस करेंगे, 6 और 6 12 का 2, हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 और 7 11 का 1, हासिल का 1, दशमलव का दशमलव, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या आ गया, 2.12 आ गया। तो इस प्रकार से हमें जोड़ना है। अब हम यहाँ देखेंगे दशमलव का व्यवकलन मतलब बाकी, घटाना। कैसे घटाते हैं दशमलव संख्याओं को। अब जैसे मान लीजिए 3.72, इसमें से घटाना है 2.14, ठीक है। तो घटाएंगे भी इसी तरह जैसे हम जोड़ते हैं, ठीक है। कैसे देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो हम देखो इस दशमलव से पहले इकाई, इसके बाद दशांश और इसके बाद शतांश, ऐसे पढ़ते हैं। दशमलव से पहले इकाई,
फिर यहाँ दशांश और फिर यहाँ शतांश। ठीक है ना बेटा। तो देखो 3.72 देखो इकाई के स्थान पर इकाई मतलब 2, दशमलव के स्थान पर दशमलव आ गया, दशांश के स्थान पर दशांश, शतांश के स्थान पर शतांश। ठीक है और माइनस करेंगे। देखो 2 में से 4 घटा सकते हैं क्या? नहीं घटता। एक इधर से उधार लेते कितना हो गया? 12, 12 में से 4 गया तो 8, अब एक उधार लिया था तो यहाँ 6 रह गया, 6 में से 1 गया तो 5, दशमलव का दशमलव, 3 में से 2 गया तो 1। इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं का व्यंकलन करेंगे, उनको घटाएंगे। तो ये हो गया आपके प्रश्नावली 8 दशमलव की भूमिका। तो आपको ये और अच्छी तरीके से समझनी है। एक बार और इसको देखो, अगर समझ में नहीं आया हो तो जब हम प्रश्नावली करेंगे अच्छी तरह से सारा का सारा जो मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उतारो।